अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रिव्यू एक्सरसाइज के बारे में जो है वो सीखेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो करेक्ट ऑप्शन है उसके इर्द गिर्द आपने सर्कल लगाना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, इसके अकॉर्डिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज़ रिटन एज, यानी जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की, उसकी इक्वेशन लिखने के लिए कौन सा फार्मूला जो है वो इस्तेमाल होता है। तो हमने यहाँ पर ये बताना है। तो y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो फार्मूला है ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। जो सेकंड पार्ट है द ग्रेडियंट्स बेसिकली स्लोप को कहते हैं, ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर। तो जो अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप जो है वो हमेशा इक्वल आएगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद थर्ड वाला पार्ट, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट्स ऑफ टू लाइंस इज़ -1 देन द लाइंस आर। तो दो स्लोप की ग्रेडियंट मतलब स्लोप, तो दो लाइंस की स्लोप को अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमेशा अगर -1 आए तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। तो इसका आंसर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि अगर दो लाइंस हैं उनके ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई करें, आंसर -1 हमेशा उस सूरत में आता है जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। नेक्स्ट 4(1), द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q इज़। तो P पॉइंट दिया गया है, Q पॉइंट दिया गया है, इन दोनों पॉइंट्स पर डिस्टेंस फार्मूला हम लगाकर आंसर जो है वो मालूम करेंगे। तो हमारे पास P पॉइंट है 1 2 और Q पॉइंट है 4 6। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट है, तो ये x और y, x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है तो x2 और y2। तो हम अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर x2 हमारे पास 4 है और x1 1 है, तो x2 की जगह पर 4, x1 की जगह पर 1 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। y2 की जगह पर 6 और y1 की जगह पर 2, तो y2 की जगह पर 6, y1 की जगह पर 2 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट 4 में से 1 माइनस करें तो 3 का स्क्वायर आ गया। 6 में से 2 माइनस करें 4 का स्क्वायर आ गया। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 25, और 25 का स्क्वायर रूट अगर हम सॉल्व करें तो वो 5 के इक्वल जो है वो निकलता है। तो यहाँ पर आंसर जो हमारे पास आएगा वो 5 आएगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन ए है ये 5 है, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स -2 4 एंड 6 -2 इज़। तो दो पॉइंट्स दे दिए हैं, तो इनका हमने मिड पॉइंट जो है वो मालूम करना है, यानी लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं और हम मिड पॉइंट जो है वो मालूम करेंगे। तो इसके ऊपर हम मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों पॉइंट्स दे दिए गए हैं, तो यहाँ पर ये x1 और y1 ये पहला पॉइंट है और दूसरे पॉइंट में x2 और y2। तो मिड पॉइंट हमारे पास फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2।
तो अब हम वैल्यूज़ लगा देंगे। यहाँ पर हमारे पास x1 है -2 और x2 है 6, तो x1 की जगह पर -2 प्लस x2 की जगह पर 6 आ गया डिवाइडेड बाय 2। y1 हमारे पास 4 है और y2 -2 है, तो y1 4 प्लस y2 -2 आ गया डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 4 6 -2 4 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस माइनस माइनस, तो 4 -2 2 आ गया डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 1 द 2 2 2 द 4, यहाँ पर दोनों कट गए तो यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 1, तो हमारे पास जो मिड पॉइंट आ गया उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड 1। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन बी है इसमें 2 एंड 1 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो ये इसका ऑप्शन जो है वो आंसर होगा। 6 MCQ, अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 1 2 एंड 4 5 इज़। तो यहाँ पर हमने बताना है कि किस लाइन में से दो पॉइंट्स जो हैं 1 2 और 4 5 किस लाइन के ऊपर हैं, यानी इन दोनों पॉइंट में से कौन सी लाइन जो है वो इनमें से पास आउट कर रही है। तो हम बारी बारी पॉइंट्स को जो है वो तमाम इक्वेशंस में रख के चेक कर लेंगे। यहाँ पर x1 है और y2 है, इसी तरह यहाँ पर x4 है और y5 है। तो हम x की जगह पर x की वैल्यू, y की जगह पर y की वैल्यू रख के देख लेंगे। जो स्टेटमेंट ट्रू जो है वो होगी उसी इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये दोनों पॉइंट्स जो है वो उस इक्वेशन का पार्ट हैं, यानी वो उस लाइन में से गुज़र रहे हैं। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को, ये जो 1 2 और 4 5 हैं, इनको पहले हम पहली इक्वेशन में रख के देखते हैं जो कि y = x + 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स हैं 1 2 एंड 4 5 और हमने लाइन ले ली है y = x + 1। तो अब यहाँ पर ये x है, ये y है, तो अगर हम x की जगह पर 1 पुट करें, y की जगह पर 2 पुट करें, तो y की जगह पर 2 आ गया, x की जगह पर 1 आ गया, क्योंकि y 2 है x 1 है। और ये +1 साथ उसी तरह से हम y की जगह पर y की वैल्यू, x की जगह पर x की वैल्यू, तो 2 = 1 + 1 2। तो ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब कि ये जो 1 2 पॉइंट है ये इस इक्वेशन में से, इस लाइन में से गुज़र रहा है। अब इसी तरह से अगर हम y = x + 1 इस पॉइंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो पहला पॉइंट x होता है, दूसरा पॉइंट जो है वो y होता है। तो y की जगह पर हम 5 लगा देंगे, x की जगह पर 4 लगा देंगे, तो y की जगह पर 5 आ गया, x की जगह पर 4 + 1, तो 5 = 4 + 1 5। तो ये भी जो है वो इक्वल आ गए हैं, तो इसका मतलब कि ये पॉइंट जो है ये भी इस इक्वेशन में से गुज़र रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो आंसर होगा, क्योंकि पहला पॉइंट बी इस लाइन में से पास आउट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास आंसर जो है वो इक्वल आया है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट बी जो है वो इस इक्वेशन से, इस लाइन से जो है वो गुज़र रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन जो है वो आंसर जो है वो इक्वल आए हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास MCQ नंबर 6 है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट हमारे पास 7th MCQ है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म इज़। तो अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन हो लाइन की जिसमें एक पॉइंट और साथ स्लोप दी गई हो, तो जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं इक्वेशन मालूम करने के लिए वो ये वाला करते हैं, y - y1 = m × x - x1। तो अगर हमने इक्वेशन लाइन की बनानी हो जिसमें एक पॉइंट और एक स्लोप जो है वो दी हो, तो हम ये वाला फार्मूला, तो यहाँ पर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 8, 2x + 3y - 6 = 0। ये हमें इक्वेशन दे दी गई है, इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज़। तो हमने इस इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो बतानी है कि इनमें से कौन सी है। तो हम इस इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे।
तो हम इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की शक्ल में जो है वो होती है। तो इसका मतलब हम y वाली वैल्यू इस तरफ रहने देंगे, बाकी जो है दोनों वैल्यूज़ इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो 3y इस तरफ रहेगा इज़ इक्वल टू ये प्लस 2x है, इक्वल की दूसरी साइड पर माइनस 2x हो जाएगा। ये माइनस 6 है, इक्वल की दूसरी साइड पर प्लस 6 जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर 3y है, लेकिन हमें सिर्फ y चाहिए, 3 नहीं चाहिए। तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये डिवीजन सेपरेट कर लेंगे क्योंकि एम एक्स सेपरेट है और सी जो है वो सेपरेट है। तो y इज इक्वल टू माइनस 2x बाई 3 प्लस 6 बाई 3। तो हमने ये जो डिवीजन है दोनों की सेपरेट, माइनस 2x की डिवीजन अलहदा कर ली और 6 की डिवीजन अलहदा कर ली। अब नेक्स्ट y इज इक्वल टू ये हो गया माइनस 2 बाई 3x प्लस 3 1 द 3 3 2 द 6। तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया। तो y इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3x प्लस 2 जो है ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो आ गई। तो ऑप्शन ए में y इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3x प्लस 2 है, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 9th MCQ द इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। तो अगर हमने सिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, उसके लिए ये C वाला जो फार्मूला है x माइनस x1 डिवाइडेड बाई कॉज एल्फ़ा इज़ इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई साइन एल्फ़ा इज़ इक्वल टू r। तो ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 10th MCQ द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ लाइन है इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है नॉर्मल फॉर्म मालूम करने के लिए, वो ये डी ऑप्शन वाला फार्मूला x कॉज एल्फ़ा प्लस y साइन एल्फ़ा इज़ इक्वल टू p। तो अगर हमने नॉर्मल फॉर्म बनानी है इक्वेशन की तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। Review exercise 7 question number 2 find the distance between 2 points A 2 and 3 and B 7 8 on a coordinate plane। तो कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर दो पॉइंट्स हैं A और B। हमने दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मालूम करना है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास वो A है और B है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये जो ए और बी पॉइंट्स हैं इनके दरमियान हमने डिस्टेंस जो है वो मालूम करना है। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला जो है वो लगा देंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है d इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इस सारी वैल्यू का हम स्क्वायर रूट जो है वो ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास वैल्यू है इसमें पहली x1 है और y1 है और यहाँ पर x2 और y2। तो ये पहला पॉइंट है तो पहले पॉइंट में 1 1 आ जाएगा और दूसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट में x और y के साथ 2 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर x2 हमारे पास 7 है, x1 2 है, तो x2 की जगह पर हम 7 और x1 की जगह पर 2 लगा देंगे। इसी तरह से y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास 8 है और y1 3 है, तो 8 माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा। y2 की जगह पर 8 और y1 की जगह पर 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 माइनस 2 5, इसका होल स्क्वायर आ गया। 8 माइनस 3 5 और इसका भी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 25 प्लस 25 50, और 50 का जब हम स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो ये 5 अंडर रूट ऑफ 2 आ जाता है। तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस हमारे पास निकला है वो 5 अंडर रूट ऑफ 2 निकला है। रिव्यू एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4 - 2 एंड -6 3।
तो हमारे पास लाइन सेगमेंट के जो दो एंड पॉइंट्स हैं, एक है 4 और -2 और दूसरा है -6 और 3, ये लाइन के एंड पॉइंट्स हैं। और हमने लाइन का जो मिड पॉइंट है वो हमने मालूम करना है कि लाइन का मिड पॉइंट जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं वो है 4 -2, ये पहला कोऑर्डिनेट है, और दूसरा है -6 3। तो दो कोऑर्डिनेट्स यानी दो जो है वो पॉइंट्स दे दिए गए हैं और हमने मिड पॉइंट मालूम करना है। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। यानी हम x वाले जो पॉइंट्स हैं, x कोऑर्डिनेट्स को आपस में और y को आपस में जो है वो प्लस करके 2 पर जो है वो डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास पहला पॉइंट है, तो ये x1 y1 हो गया, ये दूसरा पॉइंट है तो ये x2 और y2 हो गया। तो यहाँ पर x1 हमारे पास 4 है, x2 -6 है, तो x1 की जगह पर 4 आ गया, x2 की जगह पर -6 आ गया। इसी तरह y1 -2 है और y2 3 है, तो y1 की जगह पर -2 और y2 की जगह पर 3 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो 4 -6 है, तो 6 में से 4 गए तो 2 आ गया, साइन बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, तो -6 में से 4 निकले तो -2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर 3 - 2 1, तो 1/2 यहाँ पर जो है वो वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर -6 + 4 आंसर -2 आ गया डिवाइडेड बाई 2। 3 - 2 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर ये कटिंग हो गई, 2 1 द 2 2 1 द 2, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया -1 और यहाँ पर आ गया 1/2 उसी तरह से। तो जो मिड पॉइंट हमारे पास निकलेगा वो -1 और 1/2 जो है वो कोऑर्डिनेट रखेगा। रिव्यू एक्सरसाइज 7, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मीन्स स्लोप। यहाँ पर हमने स्लोप जो है वो मालूम करनी है ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 2 एंड 4 6। तो दो पॉइंट्स दे दिए गए हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स 1 2 और 4 6 हैं। तो हमने यहाँ पर इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करके स्लोप जो है वो मालूम करनी है, यानी ग्रेडियंट जो है वो मालूम करना है। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास यहाँ पर आ गए 1 2 एंड 4 6, तो ये हमने लिख लिए। और जो यहाँ मालूम करना है वो ग्रेडियंट यानी स्लोप यहाँ पर हमने मालूम करनी है। तो स्लोप का जो फार्मूला है वो है स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो x1 और y1, दूसरा पॉइंट x2 और y2 होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ रख देंगे। यहाँ पर y2 6 है तो y2 की जगह पर 6 आ गया, y1 2 है तो y1 की जगह पर 2 आ गया, x2 4 है तो x2 की जगह पर 4 माइनस x1 1 है तो x1 की जगह पर हम 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर जब हम इनको माइनस करेंगे 6 - 2 4 डिवाइडेड बाय 4 - 1 3, तो 4/3 जो यहाँ पर स्लोप जो है वो निकल आई। तो इसका मतलब कि जो दोनों पॉइंट्स दिए गए थे 1 2 एंड 4 6, इनको यूज़ करके हम जो है वो स्लोप निकालेंगे और स्लोप हमारे पास जो आएगी वो 4/3 होगी। रिव्यू एक्सरसाइज 7, क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द फॉर्म y = mx + c। तो हमने एक लाइन की इक्वेशन बनानी है इस शक्ल में, यानी y = mx + c की शक्ल में, दैट पासिस थ्रू द पॉइंट्स 3 7 एंड 5 11। तो जो दो पॉइंट्स से जो है वो पास कर रही है और पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3 7 और 5 11 हैं। तो जो दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो उसने दे दिए हैं हमें क्वेश्चन के अंदर, तो हमने इनसे इक्वेशन जो है वो बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें जो है वो स्लोप b चाहिए होती है। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 3 7 और 5 11। तो ये पहला पॉइंट है तो ये x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है तो x2
y2 जो है वो हो जाएगा। तो स्लोप का फार्मूला हम लगाएंगे, स्लोप इज़ इक्वल टू m जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास 11 है, तो y2 की जगह पर 11 आ जाएगा। y1 7 है, तो y1 की जगह पर 7 आ जाएगा। इसी तरह से x2 5 है, तो x2 की जगह पर 5 आ जाएगा। और x1 3 है, तो x1 की जगह पर 3 आ जाएगा। तो 11 माइनस 7 4, 5 माइनस 3 2, तो यहाँ पर 2 1 द 2, 2 2 द 4 कटिंग हो जाएगी, तो आंसर हमारे पास 2। तो यहाँ पर स्लोप जो है वो 2 आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम इक्वेशन लगाएंगे, क्या उसे कहते हैं, इक्वेशन फार्मूला, इक्वेशन बनाने के लिए। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो x1 और y1 हम ये वाले यूज़ करेंगे, और स्लोप जो है यानी m जो है ये हमारे पास 2 है। तो y एज इट इज़ आ जाएगा माइनस y1। तो y1 हमारे पास 7 है, तो y1 की जगह पर 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू जो स्लोप है ये हमारे पास 2 निकली है, तो स्लोप की जगह पर 2 आ जाएगा, x एज इट इज़ आ गया, माइनस x1 हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो x1 की जगह पर 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो y माइनस 7 उसी तरह से, ये ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा। 2x से मल्टीप्लाई करेगा 2x, 2 माइनस 3 से करेगा तो माइनस 6 आ गया। अब हमने इक्वेशन बनानी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की शक्ल में। तो हम क्या करेंगे, ये इस 7 को इक्वल के इस साइड पर ले आएंगे, तो ये इधर माइनस है, दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 प्लस 7 हो गया। तो 7 माइनस 6 1 आ गया। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की शक्ल में हमने जो है वो इक्वेशन बना दी, जो कि हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म थी। रिव्यू एक्सरसाइज 7, क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हों, एंड वन लाइन हैज़ ग्रेडियंट ऑफ 2/3, और एक लाइन का जो ग्रेडियंट यानी स्लोप हो वो 2/3 हो, वट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ अदर लाइन। तो दूसरी लाइन का ग्रेडियंट यानी दूसरी लाइन की स्लोप जो है वो हमने मालूम करनी है। तो एक जो ग्रेडियंट है पहली लाइन का, ग्रेडियंट ऑफ वन लाइन, इसको हम m1 नाम दे लेते हैं क्योंकि ये पहली लाइन की स्लोप है। तो ये 2/3 है जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है। ग्रेडियंट ऑफ अदर लाइन यानी जो दूसरी लाइन है उसको हम सेकंड यानी m2 का नाम दे लेते हैं, ये हमने मालूम करना है। चूँकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो अगर लाइंस पैरेलल हों तो m2 इक्वल होता है m1 के, यानी दोनों लाइंस की स्लोप जो है वो इक्वल होंगी अगर दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो m1 जो है वो 2/3 था, तो इसका मतलब m2 जो है वो भी 2/3 ही होगा। तो ये हमारी सेकेंड लाइन की स्लोप आ गई। रिव्यू एक्सरसाइज 7, क्वेश्चन नंबर 7। एन एयरप्लेन नीड्स टू फ्लाई फ्रॉम सिटी ए एट कोऑर्डिनेट्स 12 5 टू सिटी बी एट कोऑर्डिनेट्स 4 8 -4। तो एक एरोप्लेन है, एक जहाज़ है जो सिटी ए से उड़ता है, और सिटी ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 12 और 5 हैं, और सिटी बी की तरफ जो है वो जाता है, और सिटी बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 8 और -4 हैं। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़। तो हमने दोनों सिटीज़ के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो मालूम करना है। तो सिटी ए के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं, सिटी बी के भी कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं, यानी दो सिटीज़ हैं उनके कोऑर्डिनेट्स जो है वो दे दिए हैं, और उन दोनों सिटीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम मालूम करेंगे। तो जहाँ पर भी हम कोऑर्डिनेट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 12 5 और 8 -4। ये पहले सिटी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये दूसरे सिटी के कोऑर्डिनेट्स। तो जो पहले सिटी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 और y1, जो दूसरे सिटी के कोऑर्डिनेट्स हैं ये x2 और
y2 जो है वो होंगे। तो हम जो है वो डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला यानी डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ हमने मालूम करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इस सारी वैल्यू का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। x2 हमारे पास 8 है तो x2 की जगह पर 8 आ जाएगा। x1 जो है वो 12 है तो x1 की जगह पर 12 आ जाएगा। इसी तरह से y2 माइनस 4 है तो y2 की जगह पर माइनस 4, और y1 5 है तो y1 की जगह पर 5 आ जाएगा। अब हम इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो 12 माइनस 8 4, और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का लगाते हैं। -5 और -4 प्लस होकर -9 हो जाएगा। अब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर भी माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, और 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 16 97 का अंडर रूट, और इसका कैलकुलेटर से अगर हम आंसर मालूम करें तो 9.85 जो है वो आएगा। तो इसका मतलब दोनों जो सिटीज़ हैं उनके दरमियान 9.85 यूनिट्स का जो है वो डिस्टेंस है। रिव्यू एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 8। In a landscaping project, the path start at 2:3 and ends at 10:7. Find midpoint. तो एक लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट में जो रास्ता है वो शुरू होता है 2-3 पॉइंट से और ख़त्म होता है 10-7 पॉइंट्स। यानी जो रास्ता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी दे दिया गया है और एंडिंग पॉइंट भी दे दिया गया है, और कहा गया है कि मिड पॉइंट जो है वो मालूम करें। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2-3 हैं, और जो एंडिंग पॉइंट है वो 10-7 है। तो हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो x1 और y1 हो जाएगा। एंडिंग पॉइंट जो है वो x2 और y2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ये पहला पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग वाले के साथ 1-1 यानी पहला पॉइंट, और एंडिंग वाले के साथ 2-2 आ जाएगा क्योंकि ये दूसरा पॉइंट है। और यहाँ पर हम मिड पॉइंट जो है वो मालूम करेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर x1 हमारे पास 2 है तो x1 की जगह पर 2 आ जाएगा। x2 10 है तो x2 की जगह पर 10 आ जाएगा। इसी तरह से y1 3 है तो y1 की जगह पर 3, और y2 7 है तो y2 की जगह पर 7 आ जाएगा। अब 10 प्लस 2 12 हो गए, 7 प्लस 3 10 हो गए। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 1 द 2, 2 5 द 10। तो 6 और 5 जो है ये हमारे पास मिड पॉइंट के जो है वो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। रिव्यू एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग अ ड्रोन इज फ्लाइंग फ्रॉम पॉइंट 23 टू पॉइंट 10-15 ऑन अ ग्रिड। तो एक ड्रोन जो है इसको उड़ाया जाता है पॉइंट 23 से पॉइंट 10-15। तो ये पहला पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो ये हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 2-3 यानी पहला पॉइंट एंड 10-15 यानी दूसरा पॉइंट हो गया। तो ये पहला पॉइंट x1 और y1, दूसरा पॉइंट x2 और y2 हो जाएगा। कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ लाइन अलोंग विच द ड्रोन इज फ्लाइंग। तो एक तो हम ग्रेडियंट यानी स्लोप मालूम करेंगे एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, और दूसरे नंबर पर हम टोटल डिस्टेंस जो है वो भी मालूम करेंगे। तो सबसे पहले ग्रेडियंट यानी स्लोप मालूम करेंगे स्लोप वाला फार्मूला लगाकर, और फिर टोटल डिस्टेंस मालूम करेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगाकर। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें मालूम करेंगे, ग्रेडियंट यानी स्लोप m हमने फाइंड आउट करना है, और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड यानी जो दोनों पॉइंट्स के दरमियान ड्रोन ने डिस्टेंस जो है वो कवर किया है वो डिस्टेंस भी हम मालूम करेंगे। तो स्लोप के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पर जो y2 है 15 है तो y2 की जगह पर 15 आ जाएगा।
y1 3 है तो y1 की जगह पर 3 आ जाएगा। इसी तरह से x2 10 है तो x2 की जगह पर 10, और x1 2 है तो x1 की जगह पर 2 आ जाएगा। 15 माइनस 3 12, 10 माइनस 2 8, तो यहाँ पर कटिंग हो जाएगी। 4 2 द 8, 4 3 द 12, तो 3 ओवर 2 जो है ये हमारे पास स्लोप निकल आएगी। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है हमारे पास पॉइंट्स हैं। तो x2 जो है वो 10 है तो x2 की जगह पर 10, x1 2 है तो x2 1 की जगह पर 2 आ जाएगा। इसी तरह से y2 15 है तो y2 की जगह पर 15, और y1 3 है तो y1 की जगह पर 3 आ जाएगा। 10 माइनस 2 8, इसका स्क्वायर आ गया। 15 माइनस 3 12, और ये स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट 8 का स्क्वायर जो है वो 64 होता है, 12 का स्क्वायर 144, 64 प्लस 144 208, और कैलकुलेटर से इसका आंसर मालूम करें तो 14.42। तो जो ड्रोन उड़ा है पहले पॉइंट से जो दूसरे पॉइंट तक, तो उसके दरमियान उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 14.42 यूनिट्स जो है वो कवर किया है। रिव्यू एक्सरसाइज 7, क्वेश्चन नंबर 10, फॉर अ लाइन विद ग्रेडियंट ऑफ -3, ग्रेडियंट यानी स्लोप यहाँ पर -3 है, एंड अ वाई इंटरसेप्ट ऑफ 2, और जो वाई इंटरसेप्ट है वो 2 है। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन, तो जो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन है इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स जो है वो हमने लिखनी है। तो जो पहली फॉर्म है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इस शक्ल में जो है वो हमने इक्वेशन जो है वो लिखनी है। तो यहाँ पर जो m है ये स्लोप है, और स्लोप यहाँ पर हमें दी गई है -3, और c जो है ये y इंटरसेप्ट होता है। तो y इंटरसेप्ट जो c है ये भी हमें दिया गया है 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एम की जगह पर -3 और c की जगह पर 2 जो है वो लिख देंगे। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो m की जगह पर -3 आ जाएगा और c की जगह पर 2 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू -3x प्लस 2, ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो बन गई। नेक्स्ट जो सेकंड फॉर्म हमने बनानी है इक्वेशन की वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म यूजिंग पॉइंट 1 2। पॉइंट यहाँ पर हमें दे दिया गया है 1 2, और हमने यहाँ पर पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है वो बनानी है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए हमारे पास जो फार्मूला लगता है वो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो पॉइंट हमें दे दिया गया है, तो ये पॉइंट जो है एक्स वाई, तो ये 1 1 हो जाएगा, यानी एक पॉइंट है तो इसके साथ एक एक जो है वो आ जाएगा। तो ये x1 y1, और यहाँ पर x1 की जगह पर x1 की वैल्यू, y1 की जगह पर y1 की, और साथ हमें स्लोप चाहिए। तो स्लोप हमें क्वेश्चन के अंदर जो है वो दी गई है -3। तो क्वेश्चन के अंदर यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो स्लोप जो है यानी ग्रेडियंट जो है वो -3 हमें दिया गया है। तो इसका मतलब जो स्लोप है -3 वो हमें क्वेश्चन के अंदर जो है वो दी गई है। पॉइंट यहाँ पर ये है, तो पॉइंट x1 और y1 हो गया। तो हम फार्मूला लगाएंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y उसी तरह से y1 2 है तो y1 की जगह पर 2 आ जाएगा। m यानी स्लोप -3 है तो m की जगह पर -3, x एज इट इज़ माइनस x1 1 है तो x1 की जगह पर 1 आ जाएगा। तो ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म है। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है वो हमने बना दी है। नेक्स्ट पार्ट सी में 2 पॉइंट फॉर्म, यानी हमने इक्वेशन बनानी है 2 पॉइंट फॉर्म जो है वो बाय यूजिंग पॉइंट्स 1 2 एंड 4 -7। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट फॉर्म जो है वो बनानी है। तो दोनों पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं, पहला पॉइंट भी और दूसरा पॉइंट भी। यहाँ पर ग्रेडियंट कोई भी नहीं है, हमें उसने कहा है क्वेश्चन के अंदर
के दो पॉइंट्स को इस्तेमाल करके जो है वो इक्वेशन बनाएं। तो दोनों पॉइंट्स जो है वो हमारे पास एक ये 1 2 है और एक ये 4 -7 है। तो 2 पॉइंट्स आर 1 2 एंड 4 7। ये पहला पॉइंट है तो x1 और y1, ये दूसरा पॉइंट है तो x2 और y2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, जो फार्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। और यहाँ पर चूँकि हमने पॉइंट से बनानी है, हमने स्लोप जो है वो यूज़ नहीं करनी, तो स्लोप की जगह पर हम उसका फार्मूला जो है वो पुट कर देंगे। तो स्लोप जो है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 के इक्वल है। तो स्लोप की जगह पर हम उसका फार्मूला लिख देंगे। अब y वाली वैल्यूज़ जो है वो हम एक तरफ ले आएंगे। ये यहाँ पर जो है ये मल्टीप्लाई कर रहा है y माइनस y1, जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड कर लेगा। तो y2 माइनस y1 इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो दूसरी तरफ आएगा तो y2 माइनस y1 डिवाइड कर लेगा। इसी तरह से यहाँ पर पीछे जो है वो x माइनस x1 ऊपर और x2 माइनस x1 नीचे जो है वो आ गया। यानी हम y वाली वैल्यूज़ को एक साइड पर और x वाली वैल्यूज़ को इक्वल की एक साइड पर जो है वो रखेंगे। अब जो है वो हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो y एज इट इज़ आ गया, माइनस y1 हमारे पास 2 है तो y1 की जगह पर 2 आ गया। इसी तरह से y2 माइनस 7 है तो y2 की जगह पर माइनस 7, और y1 2 है तो y1 की जगह पर माइनस 2 जो है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह से x एज इट इज़ आ गया, x1 हमारे पास 1 है तो x1 की जगह पर 1 लिख देंगे। इसी तरह से जो x2 है वो 4 है तो x2 की जगह पर 4 आ जाएगा, माइनस ये इसी तरह से, और x1 1 है तो x1 की जगह पर हम 1 लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो है ये रिक्वायर्ड फॉर्म है, यानी 2 पॉइंट्स फॉर्म जो है वो हमने बना दी है। नेक्स्ट डी पार्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हमने इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m हमें क्वेश्चन के अंदर -3 दिया गया है और c यानी y इंटरसेप्ट जो है ये 2 दिया गया है। तो हम जो है वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। y m की जगह पर -3 आ जाएगा जो कि क्वेश्चन का हिस्सा है, x उसी तरह से प्लस c की जगह पर यानी y इंटरसेप्ट c की जगह पर 2 आ जाएगा, तो c की जगह पर यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। अब ये -3x है इक्वल की दूसरी साइड पर, क्योंकि जो इंटरसेप्ट फॉर्म है इसमें x और y एक साइड पर हैं और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इक्वल की दूसरी साइड पर है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x और y को इक्वल की एक साइड पर ले जाएंगे और कांस्टेंट दूसरी साइड पर। तो ये -3x दूसरी तरफ +3x हो जाएगा। तो 3x प्लस y 2 जो है वो इक्वल की इस साइड पर, क्योंकि x और y इक्वल की एक साइड पर और जो कांस्टेंट है वो इक्वल की दूसरी साइड पर रहना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्म में देखें तो इक्वल की इस साइड पर 1 है, तो हमें इक्वल की इस साइड पर 1 लेकर आना है। तो अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन को 2 पर डिवाइड कर देते हैं। तो इस साइड पर भी 2 पर डिवाइड कर दिया और इस साइड को भी 2 पर, तो 2 1 द 2 2 1 द 2, तो इस तरफ 1 आ गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो डिवीजन्स हैं उनको सेपरेट कर लेंगे, यानी 3x डिवाइडेड बाय 2 सेपरेट कर लिया और y जो डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है इसको सेपरेट कर लिया। अब अगर हम इक्वेशन का देखें तो ऊपर सिर्फ x और y हैं, तो हम यहाँ पर देखें तो ये तो y है, ठीक है, यहाँ पर x के साथ 3 भी है, तो 3 को हम नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पर 3 जो है जब नीचे आएगा तो 2 के साथ डिवाइड कर लेगा, तो 2 अवर 3 हो गया, ऊपर x, तो x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। जो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म थी तो हमने इस शक्ल में जो है वो आंसर निकाल लिया, यानी ये हमारी रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म है। पार्ट ई में हमने सिमेट्रिक फॉर्म बनानी है। तो सिमेट्रिक फॉर्म में हम क्या करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो लाइन की है, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी,
m जो है ये हमें -3 दिया गया है और c जो है ये 2 क्वेश्चन के अंदर जो है वो दिया गया है। तो m की जगह पर -3, x एज इट इज़, प्लस c की जगह पर 2 जो है वो आ जाएगा। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमने क्या करना है, इससे सिमेट्रिक फॉर्म जो है वो बनानी है। तो यहाँ पर ये 3x यानी x और y हमें एक साइड पर चाहिए। तो ये 3x इस तरफ माइनस है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3x प्लस y इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल के इस साइड पर 2 रह गया। अब सिमेट्रिक फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो x और y के कोएफिशिएंट्स हैं इनका स्क्वायर लेकर प्लस करते हैं और इस सारे का अंडर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 9 प्लस 1 10 जो है इसका 10 आ गया आंसर, और स्क्वायर रूट जो है वो उसी तरह से। अब ये जो हमारे पास अंडर रूट ऑफ 10 है इसको हम तमाम जो इक्वेशन है इसके साथ जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय अंडर रूट ऑफ 10। अब अंडर रूट ऑफ 10 निकाला कैसे है दोबारा देख लें। जो दोनों कोएफिशिएंट्स हैं इनके स्क्वायर को लेकर प्लस करते हैं और उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यानी x का कोएफिशिएंट 3 है तो ये 3 का स्क्वायर, प्लस y का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 10 आएगा। तो हमने अंडर रूट ऑफ 10 से इस सारी इक्वेशन को जो है वो डिवाइड कर देना है। तो 3x भी अंडर रूट ऑफ 10 से डिवाइड हो गया, प्लस y भी अंडर रूट ऑफ 10 से डिवाइड, और 2 जो है ये भी अंडर रूट ऑफ 10 से डिवाइड हो गया। और ये हमारी रिक्वायर्ड सिमेट्रिक फॉर्म जो है वो बन गई। लास्ट पर हमने नॉर्मल फॉर्म जो है वो बनानी है। तो नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज़ इक्वल टू p इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हमने अल्फ़ा यानी एंगल जो है ये मालूम करना है और p यहाँ पर हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा यानी एंगल मालूम करते हैं। तो अल्फ़ा मालूम करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू m, यानी स्लोप जो है ये tan अल्फ़ा के इक्वल होती है। अब हमें चूँकि अल्फ़ा चाहिए तो tan को इक्वल की दूसरी साइड पर ले आएंगे। tan यहाँ जब इक्वल की दूसरी साइड पर आएगा तो tan इन्वर्स हो जाएगा। और स्लोप हमें जो क्वेश्चन के अंदर दी गई है, स्लोप जो है वो -3 जो है वो दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, स्लोप की जगह पर उसकी वैल्यू यानी m जो है -3 आ जाएगा। अब tan इनवर्स ऑफ -3 कैलकुलेटर से अगर हम मालूम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -71.56। तो इसका मतलब अल्फ़ा हमने मालूम कर लिया है। अब नेक्स्ट हम p मालूम करेंगे। तो p मालूम करने के लिए हमारे पास जो क्या उसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम लेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m हमें क्वेश्चन के अंदर -3 दिया गया है, c जो है ये +2 यानी y इंटरसेप्ट जो है +2 दिया गया है। तो हम m की जगह पर -3 और c की जगह पर 2 जो है वो यूज़ कर लेंगे। अब इससे इक्वेशन अगर हम बनाएं तो ये -3x इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो +3x हो जाएगा, ये +2 इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर x के साथ जो वैल्यू है ये a है, y के साथ जो वैल्यू जो कोएफिशिएंट है वो b है, और जो कांस्टेंट है वो हमारे पास c होगा। तो यहाँ पर x के साथ 3 है तो a 3 हो जाएगा, y के साथ 1 है तो b 1 हो जाएगा, और जो कांस्टेंट है ये -2 है तो c जो है ये -2 हो जाएगा। और हमारे पास जो p मालूम करने का फार्मूला है वो -c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट है। तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ लगा देंगे, c की जगह पर -2 आ जाएगा तो c की जगह पर हम -2 लगा देंगे, और a जो है ये 3 है तो a की जगह पर 3 और a का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और b चूँकि 1 है तो b की जगह पर 1 आ जाएगा, और b का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 आ गया, 3 का स्क्वायर 9
और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 + 1 10 आ गया। तो अंडर रूट्स जो है वो उसी तरह से 7, तो 9 + 1 10 हो गया। तो ये हमारे पास p की वैल्यू निकल आई। अब हम फार्मूला लगाएंगे। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p। x cos अल्फ़ा की जगह पर वैल्यू -71.56 जो हमने मालूम की है, y sin अल्फ़ा की जगह पर -71.56 जो हमने ये वाली मालूम की है। तो ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे इज इक्वल टू p, और p की वैल्यू हमने ये निकाली है 2√10, 2 डिवाइडेड बाई √10, तो p की जगह पर 2 डिवाइडेड बाई √10 लगा देंगे और ये हमारी नॉर्मल फॉर्म जो है वो बन गई।